हेलो मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल कोडिंग बाबा में। कभी सोचा है कि कंप्यूटर इतने बड़े डेटा के समंदर में से कोई जानकारी पलक झपकते ही कैसे ढूंढ लेता है? आज हम इसी सर्च की कला और विज्ञान की गहराई में उतरेंगे। ये एक ऐसी बुनियादी काबिलियत है जो हमारी पूरी डिजिटल जिंदगी को चलाती है। जरा सोचिए, अपना फोन सेकंडों में किसी कॉन्टैक्ट को कैसे ढूंढ लेता है, या फिर कोई स्ट्रीमिंग सर्विस हजारों फिल्मों में से आपकी पसंदीदा फिल्म कैसे निकाल लेती है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे काम करते हैं बहुत ही शक्तिशाली सर्च एल्गोरिदम्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इस सर्च की समस्या आखिर है क्या। फिर हम 3 खास तरीकों को देखेंगे। सबसे सीधा साधा तरीका लीनियर सर्च, फिर एक स्मार्ट तरीका बाइनरी सर्च, और एक लगभग जादुई तरीका जिसे हैशिंग कहते हैं। और हाँ, आखिर में हम ये भी जानेंगे कि इनमें से किसे कब इस्तेमाल करना सबसे अच्छा रहता है। तो चलिए सबसे पहले इस समस्या को ठीक से समझते हैं। देखिए, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डिजिटल भूसे के ढेर में सुई ढूंढना। बस कंप्यूटर के लिए ये भूसे का ढेर डेटा का एक बहुत बड़ा कलेक्शन होता है। अगर हम इसे टेक्निकल भाषा में कहें तो सर्चिंग का सीधा सा मतलब है किसी कलेक्शन में से एक खास आइटम को ढूंढने का प्रोसेस। और मकसद क्या है? बस ये पता लगाना कि वो आइटम वहां है भी या नहीं, और अगर है तो भाई किस जगह पर है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी तरीके से, लीनियर सर्च। और जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। ये एक सीधी लाइन में एक एक करके खोजता है। ये ना सबसे सरल तरीका है। इसमें होता क्या है, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को एक एक करके उस चीज से मिलाते हैं जिसे हम ढूंढ रहे हैं, और ये तब तक करते रहते हैं जब तक वो मिल ना जाए। इसीलिए इसे सीक्वेंशियल सर्च भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सीक्वेंस में काम करता है। ठीक है, तो चलिए इसे एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास ये नंबर्स की लिस्ट है और हमें ढूंढना है नंबर 17। अब यहाँ पर हर नंबर की एक अपनी जगह है, एक पोजीशन है जिसे हम इंडेक्स कहते हैं, और ये हमेशा 0 से शुरू होती है। अब इसका प्रोसेस ना बिल्कुल सीधा है। हम सबसे पहले 8 को चेक करेंगे, क्या ये 17 है? नहीं। फिर -4 को? ये भी नहीं। फिर 7 को? बिल्कुल नहीं। और आखिरकार चौथे स्टेप में हमें 17 मिल ही जाता है। बस सर्च पूरी हो गई। लेकिन यहाँ एक दिक्कत है। सोचिए, सबसे अच्छी हालत क्या होती? अगर 17 पहला ही नंबर होता तो हमें बस एक ही बार चेक करना पड़ता, काम खत्म। पर सबसे खराब हालत, अगर वो सबसे आखिरी नंबर होता तो हमें पूरी लिस्ट यानी 17 बार चेक करना पड़ता। अब सोचिए, अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो ये तरीका कितना ज्यादा धीमा हो जाएगा। तो सवाल ये है कि क्या इससे कोई बेहतर तरीका है? जी बिल्कुल है। चलिए अब मिलते हैं बाइनरी सर्च से, जिसका सिद्धांत है डिवाइड एंड कॉन्कर, यानी बांटो और जीतो। बस 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर लिस्ट एक डिक्शनरी की तरह तरतीब से यानी सॉर्टेड हो तो जब हम डिक्शनरी में कोई शब्द खोजते हैं तो क्या हर पन्ना पलटते हैं? नहीं, हम कहीं बीच से खोलते हैं और फिर तय करते हैं कि हमें आगे जाना है या पीछे। बस यही बाइनरी सर्च की स्ट्रैटेजी है। लेकिन इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त क्या है? कि लिस्ट सॉर्टेड होनी ही चाहिए। फिर हम क्या करते हैं? हम सीधे बीच वाले एलिमेंट से तुलना करते हैं। अगर वो मैच नहीं होता तो हम तुरंत लिस्ट के आधे हिस्से को इग्नोर कर सकते हैं और हर बार अपने सर्च एरिया को आधा आधा करते चले जाते हैं। आइए अब इसे एक उदाहरण से समझते हैं। इस बड़ी सॉर्टेड लिस्ट में हम नंबर 2 को ढूंढने की कोशिश करते हैं। यहाँ कुल 15 एलिमेंट्स हैं। तो पहली ही कोशिश में हम सीधे बीच के एलिमेंट यानी 17 से तुलना करते हैं। हमारा नंबर है 2, जो 17 से छोटा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि हम लिस्ट के पूरे दूसरे आधे हिस्से को भूल सकते हैं, उसे नज़रअंदाज कर सकते हैं। सोचिए, एक ही झटके में हमारी खोज का दायरा आधा हो गया। अब हमारा सर्च एरिया छोटा हो गया है ना? तो अब हम इस नए एरिया के बीच वाले एलिमेंट यानी 7 से तुलना करते हैं। हमारा नंबर 2 फिर से 7 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे? हम बचे हुए हिस्से के भी दूसरे आधे भाग को हटा देंगे। और कमाल देखिए, सिर्फ 4 बार में ही हमें हमारा नंबर 2 लिस्ट की पहली पोजीशन पर मिल जाता है। जरा सोचिए, अगर यहाँ लीनियर सर्च इस्तेमाल करते तो कितना वक्त लगता? बाइनरी सर्च की एफिशिएंसी सच में लाजवाब है। लेकिन क्या हो
अगर हम बिना कुछ सर्च किए ही सीधे ये जान सकें कि कोई चीज़ कहाँ रखी है। सुनने में जादू जैसा लगता है ना? बस यही वादा है हैशिंग का। ये एक बिल्कुल ही अलग अप्रोच है। तो हैशिंग एक ऐसी टेक्निक है जो एक खास हैश फंक्शन का इस्तेमाल करती है। ये फंक्शन क्या करता है? ये सीधे सीधे कैलकुलेट करके बता देता है कि किसी एलिमेंट को किस इंडेक्स पर रखना है और वहीं पर ढूंढना है। मतलब कोई एक एक करके चेकिंग नहीं, कोई आधा करने का प्रोसेस नहीं, बस एक सीधी साधी कैलकुलेशन। अच्छा, तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए हैश फंक्शन एक इनपुट लेता है, जैसे नंबर 77। फिर वो उस पर एक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाता है, जैसे कि मॉड्यूलो ऑपरेशन। इसमें हम बस नंबर को डिवाइड करके उसका रिमाइंडर यानी शेषफल निकालते हैं। तो 77 को 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 7। बस यही 7 उस नंबर का इंडेक्स बन जाता है। तो 77 को सीधे इंडेक्स 7 पर स्टोर कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक पेच है। क्या होगा अगर दो अलग अलग नंबर से एक ही इंडेक्स कैलकुलेट हो जाए? मिसाल के तौर पर 17 को 10 से डिवाइड करें तो भी रिमाइंडर 7 आएगा और 77 पर भी 7 ही आएगा। अब क्या करें? इसी सिचुएशन को कहते हैं कोलिजन या टक्कर। मतलब जब हैश फंक्शन एक से ज्यादा आइटम्स के लिए एक ही इंडेक्स बना दे। अब इन कोलिजन्स को संभालने के लिए अलग से स्ट्रैटेजीज लगानी पड़ती हैं जो हैशिंग को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। तो हमने 3 अलग अलग तरीके देख लिए। आइए अब इनकी तुलना करते हैं और समझते हैं कि कौन सा तरीका कब सबसे बेहतर काम करता है। तो देखिए, सार ये है, लीनियर सर्च धीमा है लेकिन बहुत सरल है और इसे सॉर्टेड डेटा की जरूरत नहीं है। बाइनरी सर्च बहुत तेज है लेकिन इसकी शर्त है कि डेटा सॉर्टेड होना ही चाहिए। और हैशिंग सैद्धांतिक रूप से तो ये इंस्टेंट है, लेकिन इसमें कोलिजन की समस्या को सुलझाना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि कोई एक बेस्ट तरीका नहीं है, सब कुछ सिचुएशन पर निर्भर करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जब हम हर दिन इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी बनाते हैं तो स्पीड और सादगी के बीच सबसे ज़रूरी समझौता क्या होता है? ये एक ऐसा फैसला है जो इंजीनियर्स को हर समय लेना पड़ता है और यही तय करता है कि हमारा डिजिटल अनुभव कैसा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल कोडिंग बाबा को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।